कभी बाबरी मस्जिद को लाया जाता है, कभी राम मंदिर को लाया जाता है, कभी ज्ञानवापी को लाया जाता है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग भी कोशिश करेंगे हमें उसका मुकाबला भी करना है। डर नहीं, इस तरीके का इस डर और दहशत का इस वक्त सामना हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, माहौल बना हुआ है। अब बस 7वें और अंतिम चरण का रण बाकी है। इस आखिरी चरण में सबसे बड़ी सीट पर भी वोटिंग होनी है, यानी देश के पीएम नरेंद्र मोदी की किस्मत का फैसला 1 जून को वाराणसी की जनता करने वाली है। वोटिंग से पहले वाराणसी के मुसलमानों के मन में क्या चल रहा है, ये भला मुफ्ती बनारस से बेहतर कौन बता सकता है। ये वाराणसी के सबसे बड़े मुफ्ती और ज्ञानवापी मस्जिद के मुख्य इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी हैं। 1 जून को वाराणसी में होने वाली वोटिंग से पहले इनका बयान सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि मुफ्ती बातिन नोमानी का कहना है कि वाराणसी के मुसलमान जब वोट करने जाएंगे तो उनके जहन में ज्ञानवापी जरूर होगा। दूसरी तरफ से ये ध्यान रखा जा रहा है कि भाई इसी मस्जिद मंदिर ही की बुनियाद पर ये वोटिंग का सिलसिला, अपीलें की जा रही हैं, तो जाहिर है कि रिएक्शन के तौर पर इधर से भी कुछ तो होगा ही। और इस मसले को उठाया जा रहा है इतना ज़ोरों शोर से। कभी बाबरी मस्जिद को लाया जाता है, कभी राम मंदिर को लाया जाता है, कभी ज्ञानवापी को लाया जाता है, कभी मथुरा को लाया जाता है, कभी आगरे को लाया जाता है, कभी कहीं कहीं कुछ। इन्हीं सब चीज़ों की बुनियाद ही पर जब एक फरीक इलेक्शन की बात कर रहा है और आगे बढ़ने की बात कर रहा है कि इस बिना पर हमें आगे बढ़ना है और इस बिना पर हमें वोट करना है और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जाहिर है रिएक्शन तो होगा। और उसके रिएक्शन के तौर पर दूसरे फरीक के अंदर भी ये बात आएगी, भाई ऐसा कुछ करो कि ये सब चीज़ होने ना पाए। मुफ्ती बातिन नोमानी आगे कहते हैं कि 1 जून को जब वाराणसी के मुसलमान वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में ये बात भी रहेगी कि ऐसी सरकार चुने जिसके शासन में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ न हो। जाहिर सी बात है कि किसी भी ज्ञानवापी ही क्या, हम कह रहे हैं कि अगर उन मुसलमानों की जगह कोई हमारे गैर मुस्लिम भाइयों और किसी मंदिर का मसला चल रहा हो, बिला वजह उसको निशाना बनाया जा रहा, तो हर आदमी अपने मज़हब की जो मजहबी इमारत है उसके बारे में चाहेगा कि कोई छेड़छाड़ ना हो, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने के लिए जो लोग भी कोशिश करेंगे हमें उसका मुकाबला भी करना है और हम कोशिश करेंगे कि वो अपने इरादे में कामयाब ना होने पाए। उसका एक तरीका वोट से जवाब देना भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और उसमें मुसलमान इस पहलू से भी सोच लें। हालांकि बातिन नोमानी इस बात को कबूल करते हैं कि मुसलमानों से जुड़े तमाम मुद्दे, चाहे शिक्षा हो या सुरक्षा, वो आज के नहीं हैं, लेकिन पिछले 10 से 15 सालों में हालात ज्यादा खराब हुए हैं। ये खदशा तो कोई आज का नहीं है, ये मसला कोई आज का नहीं है। बीजेपी तो आज 10 सालों से आई हुई है और पूरे ये मामला तो बहुत पहले से चला आ रहा है, और बल्कि ये कहा जाए कि काफ़ी ज़माने से। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी हल्का फुल्का कुछ मामला इधर 10-15 सालों के अंदर देखा जाए तो उसमें इजाफ़ा हुआ है और बढ़ोतरी हुई है इस मसले को लेकर, और जितनी ज़्यादा तेज़ी इधर आई है इससे पहले कभी नहीं थी। लेकिन मसला तो बहरहाल पहले से चले ही आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा खौफ, इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ उन ज़मानों में नहीं हुआ करती थी जितनी इधर देखने को मिल रही है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह कि सबको मौका मिला है मरकज़ में आने का अपने सूबे में। ऐसा डर कभी नहीं रहा है। ऐसा डर नहीं है, जिस तरीके का इस डर और दहशत का इस वक्त सामना हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, माहौल बना हुआ है। लोग डरे सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, एक डर का माहौल बना हुआ है। मुफ्ती बातिन नोमानी इस बात को भी बेहद ही साफगोई से रख रहे हैं कि मुस्लिमों को तमाम पार्टियों ने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन जब बोलने और करने का वक्त आया तो सब ने खामोशी अख्तियार कर ली। बहुत सी ऐसी पार्टियां जो सेकुलर के नाम पर आती हैं, तो उन पार्टियों का भी रवैया हमारे हिसाब से बहुत बेहतर नहीं रहा है कि सनअत उनकी बिल्कुल टूट चुकी है और भुखमरी के कगार पर हैं, और यहाँ छोड़ कर सूरत और बेंगलोर शहर का बहुत बड़ा हिस्सा रवाना हो चुका है। तो ये कोई मामूली समस्या है? कौन बोला? राहुल गांधी ही को ले लीजिए या किसी और को भी, कभी इन्होंने कोई आवाज़ उठाई? तो हमें किसी एक ख़ास पार्टी नहीं, सेकुलरिज्म के नाम पर जो पार्टियां मुसलमानों से हमेशा वोट लेने का काम करती रही, मुसलमानों के हक़ में कभी भी खड़ी नहीं हुई, उसकी शिकायत है और आइंदा भी रहेगी जब तक कि ये अपने रवैये को न बदल ले।
जबकि शिकायत सत्ता पक्ष से भी है और मौजूदा विपक्ष से भी। यानी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, तो फिर मुसलमान करें तो क्या करें। तो बाती नोमानी का मानना है कि कम नुकसानदेह को चुन लो। एक तरफ कम नुकसानदेह है, दूसरी तरफ ज़्यादा नुकसानदेह है, तो कम नुकसानदेह वाले को चुन लो। आमतौर से लोगों का यही नज़रिया हुआ करता है, उसी के तहत वो अपना काम कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि कम से कम इनसे कुछ कम तकलीफें झेलने को मिलेंगे। बहरहाल 1 जून को वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। वाराणसी सीट पर लोगों की खास नजर है। पीएम नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए इंडिया गठबंधन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीएसपी ने अतहर जमाली लारी को टिकट दिया है। देखना ये होगा कि 4 जून के नतीजों में वाराणसी की जनता का क्या जनादेश आता है।